नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल वाली जो बुक है उसके पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसके चौथे भाग को समझ रहे हैं। हमने भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत 6 भागों में को समझा था कि 6 भाग हैं भारत के भौतिक भूभाग के, और उनमें से हमने पहला हिमालय पर्वत पढ़ लिया, उत्तरी मैदान भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक भाग है। यह पठारी भाग, जो इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो बच्चों, जो गोंडवाना भूमि है इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये थे सभी गोंडवाना भूमि में। बाद में समय के साथ ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गए और वर्तमान वाली स्थिति में आ गए। आगे बच्चों, ये जो पठारी भाग है इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। अब हम इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। मध्य उच्च भूमि, यह जो है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के ज़्यादातर क्षेत्रों पर विस्तारित है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रेणी श्रृंखला जो है उसके दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अभी हम इनको मैप में देखेंगे। इस प्रकार वे इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है। मतलब नदियाँ जो है ढाल वाले क्षेत्र में बहती है ना, तो इसीलिए ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इसका मतलब ढाल उधर है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय लिखा है बच्चों, ये सक्रिय है लिखा। ठीक है, मिस प्रिंट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है ये। और संक्रिय है ये, है ना, नैरो है। और इस पठार की का जो पूर्वी विस्तार है उसे स्थानीय भाषा में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्व का जो विस्तार है वो दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। तो सबसे लेफ्ट में देखेंगे मालवा का पठार, बीच में बुंदेलखंड बघेलखंड और उसके बाद राइट में सबसे छोटा नागपुर पठार। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं बच्चों। ये जब आप मैप देखेंगे बच्चों, ये देखेंगे मालवा का पठार, ये देख रहे हैं आप मालवा का पठार। इसमें देखेंगे अरावली श्रेणी, ये मरुस्थल तक ये जो ब्राउन कलर का ना, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, नर्मदा नदी ये देखी थी हमने, इसमें चंबल, बेतवा ना, बेतवा लिखा नहीं है, इसके नीचे जो है बेतवा नदी है, ये इसमें देखा था ना, उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो ये ढलान को दर्शाती है ना। और फिर जो बीच में जहाँ पर है, जहाँ पर र लिखा है, भारत का र लिखा है,
वो वाला बुंदेलखंड बघेलखंड कहलाता है भाग। और सबसे राइट में देखेंगे छोटा नागपुर पठार। तो ये देखने में प्रतीत होता है, देखेंगे कि जो भाग पश्चिम में है मध्य उच्च भूमि का वह चौड़ा है, जबकि पूर्व में छोटा नागपुर वाला भाग ये देखेंगे ये सकरा है। ठीक है। आगे बच्चों अगला हम पढ़ रहे हैं भाग, उसका नाम है दक्कन का पठार। ठीक है बच्चों। अब जो है दक्कन का पठार में क्या है कि यह जो है दक्षिणी पठार एक त्रिभुजाकार भौगोलिक क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का जो पठार है वह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की तरफ कम ढाल वाला है। यह पठार जो है इसका एक हिस्सा उत्तर पूर्व में दिखाई देता है और जिसे स्थानीय रूप से मेघालय है ना, मेघालय का पठार तथा कार्बी अंगलोंग पठार तथा उत्तर कचारी पठार के नाम से जाना जाता है। और यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक है और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियाँ इसके अंतर्गत है। ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा, देखो दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के नीचे वाले भाग में स्थित है और महादेव कैमूर मैकाल पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है और इसमें जो है पश्चिमी भाग ऊंचा है, पूर्वी भाग कम ढाल वाला है। ठीक है। और ये दक्कन के पठार का, अब इस दक्कन के पठार को हम मैप में देख लेते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत देखेंगे बच्चों, जो ये नीचे है नर्मदा नदी के नीचे, ये देखिए वो नीचे वाला दक्कन का पठार है। ठीक है। अब जो है ये देखेंगे, ये जो है पश्चिम में और पूर्व में है ना, पश्चिम में ये इधर तक है, जो मतलब जो तटीय मैदान है उसके पास तक है, लेकिन पूर्व में ये कम मतलब नहीं है, तटीय मैदान के बहुत दूर तक है। तो इस प्रकार, ठीक है, ये दक्कन का पठार। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों जो है, ये तो हमने दक्कन का पठार का देखा। नर्मदा नदी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है। और हमने इसमें ऊपर क्या पढ़ा कि ये जो श्रृंखलाएं हैं दक्कन, इस पठार का एक हिस्सा उत्तर पूर्व में भी दिखाई देता है ना। हमने उत्तर पूर्व में पढ़ा था पहले भी, गारो, खासी, जयंतियाँ, तो वो जो है पठारी भाग है ना, तो वो भी इसका भाग है। तो अब हम वह देख लेते हैं। ठीक है। तो जो पठार का एक हिस्सा जो है वो जो है गारो, खासी, जयंतियाँ, ये देखेंगे बच्चों। जो है गारो, खासी, जयंतियाँ, ये आप देख रहे हैं 7 सिस्टर्स जो है, ये वहाँ पर मेघालय जो उसका 7 सिस्टर का एक राज्य है वहाँ पर स्थित है, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। इन्हीं नामों से यहाँ की जनजातियों को पहचाना जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि ये कैसे हुआ? हम ये प्रायद्वीपीय पठार तो इधर है, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया इतना दूर कैसे है जाके? तो ये क्या भ्रंश धस गई थी, ज़मीन नीचे धस गई थी, पठारी भाग ना नीचे, तो ये उसका एक टुकड़ा अलग जो है इतना दूर चला गया, तो यह जो है भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो यह भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो बच्चों अभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग और शेष है जो कि अब हम कल पढ़ेंगे।
और आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।